गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को हमारा सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं कि द प्राइम क्लासेस में सारी चीज़ों को बताया पढ़ाया जा रहा है और मैं अनुसंधान और रिसर्च के बारे में आप लोगों को पिछली वीडियो में कुछ बताया और समझाया। मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि नहीं वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो कृपया उसे आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था कि अनुसंधान क्या होता है और अनुसंधान के प्रकार क्या हैं, और अनुसंधान के प्रकार में मैंने कुछ बातें बताया था। अनुसंधान अर्थात शोध के प्रकार। तो शोध के प्रकार में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, 3 प्रकार मैंने बताया था। पहला बताया था आपको कौन सा शोध? मौलिक शोध। फिर उसके बाद हमने बताया था अनुप्रयुक्त शोध। क्या बताया था? अनुप्रयुक्त शोध। फिर उसके बाद हमने आपको लास्ट बताया था क्रियात्मक शोध। क्या बताया था? क्रियात्मक शोध। इन 3 प्रकार के शोधों के बारे में हमने आपको बताया कि नहीं मौलिक शोधों में क्या किया जाता है और अनुप्रयुक्त शोधों को क्या किया जाता है, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद एक्शन रिसर्च में। तो मित्रों, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे साथ साथ में धीरे धीरे चलते चलते कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। मौलिक शोध में मैंने जैसा आपको बताया था कि तथ्यों के आधार पर नवीन जानकारी इकट्ठा करना, ठीक ना। और अनुप्रयुक्त शोध में बताया था कि नहीं उस जानकारी के आधार पर मैं अपने वर्तमान जीवन में या व्यवहारिक जीवन में उसको प्रयोग करना है। इसलिए अनुप्रयुक्त शोध को हम लोग कहीं न कहीं देखते हैं तो उसको व्यवहारिक शोध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवहारिक शोध भी उसको हम कहते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ में मैंने बताया था आपको कि क्रियात्मक शोध, ठीक ना। क्रियात्मक शोध को हमने बताया था शैक्षिक दृष्टि से तात्कालिक परिस्थितियों के साथ में जो सुधार किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक शोध, ठीक ना। अब इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा शोध के कुछ अलग प्रकार, ठीक मित्रों। इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके यूजीसी नेट टेट इत्यादि में कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके आते हैं। उसमें हम बताएंगे शोध के और प्रकार में एक हम आपको बता रहे हैं जैसे ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि ऐतिहासिक शोध और शोध करते समय कौन कौन सी बातों को हमको ध्यान देना है, कैसे शोध करना है। तो उसमें हमने बताया था कि नहीं जो ऐतिहासिक शोध होता है इसमें इतिहास अर्थात बीती हुई बातों को हम लोग इसमें सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि इतिहास में घटी हुई घटनाओं के आधार पर जब हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे रिसर्च को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक शोध या हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक ना। तो ऐतिहासिक शोध में कुछ चीजें होती हैं जिसको कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से या कुछ चीजों को ये देखते हैं कि नहीं ऐतिहासिक शोध में किस बातों का किया जाता है। तो ऐतिहासिक जैसा कि नाम से हम जान रहे हैं ऐतिहासिक अर्थात इतिहास, ठीक ना। इतिहास अर्थात बीते हुए कल। तो बीते हुए कल का मतलब यहाँ पे जहां पे ये लगता है कि हमें किसका अध्ययन करना है, किसका, क्या था का। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि नहीं ऐतिहासिक शोध में हम मुख्य बात पकड़ते हैं इसमें कि नहीं क्या था का शोध किया जाता है, ठीक ना। और इसके साथ साथ में हम बात अगर आगे करते हैं तो आता है एक वर्णनात्मक शोध। कौन सा शोध? वर्णनात्मक शोध। अब नाम से ही पता चल जा रहा है कि वर्णनात्मक अर्थात वर्णन करना। वर्णन करना मतलब कोई भी बीती हुई घटना होती है या किसी भी निष्कर्ष के आधार पर जब हम किसी कार्य को वर्तमान समय में प्रस्तुत करते हैं तो वर्तमान समय में प्रस्तुत करने की जो विधा होती है उसी को हम लोग कहते हैं वर्णनात्मक शोध, ठीक ना। तो वर्णनात्मक शोध में वर्तमान समय में बहुत सी रिसर्च की बातें आती हैं जिसमें कि बात आती है वर्णनात्मक शोध में सर्वे रिसर्च की, ठीक ना, एक्सपर्ट फोटो रिसर्च की, सर्वे रिसर्च। फिर उसके बाद आता है आपका एक्स फैक्टो रिसर्च, ठीक। और उसके साथ साथ में हम इसमें देखते हैं कि इसमें वर्तमान प्रणाली की चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो एक्स फैक्टो को हम एक और नाम से जानते हैं जो हिंदी में कहा जाता है कि घटनोत्तर,
कैसा? घटनोत्तर शोध। अब इन सब चीजें के बारे में, सर्वे मेथड क्या होता है, सर्वे शोध क्या होता है, या घटनोत्तर शोध क्या होता है, ठीक ना, इसके बारे में हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे और इसको विधिवत बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि नहीं इसके टॉपिक्स में जो प्रकार हैं, प्रकार के माध्यम से किन किन बातों को हम जानते हैं। तो ऐतिहासिक शोध में मैंने आपको क्या बताया कि अतीत की घटनाओं के बारे में जब हम रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के शोध को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक शोध कहते हैं। और उसका हमने बताया कि इसमें क्या हम देखते हैं, क्या था। उसी प्रकार से जब वर्णनात्मक शोध की बात करते हैं, जब वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान जैसा कि आप लोग टेंस वगैरह पढ़ते हैं कि वर्तमान में है, हूं, है इत्यादि जैसे शब्द आते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें कैसी बातें करेंगे, क्या है। वर्तमान की चीजों को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें वर्णनात्मक शोध में क्या करते हैं कि क्या है की बातें करते हैं, ठीक ना मित्रों। तो इसमें क्या है में क्या, वर्तमान में जो घटी हुई घटनाएं, जैसे सर्वे होता है, आपको हम बता दें कि सर्वे के हिसाब से हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये सब चीजें कैसे कैसे कहां से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग बचपन से जो पलते बढ़ते आ रहे हैं, गांवों में, शहरों में देखते हैं कि नहीं जो पोलियो पिलाया जाता है या जो भारतीय जनगणना होती है, तो हम देखते हैं कि घरों में लोगों की संख्या पूछते हैं कि कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो सर्वे होता है हमारा, ठीक ना। और सर्वे हम वर्तमान की स्थिति का करते हैं, ठीक ना, जो बीती हुई घटनाएं उसके आधार पे हम निष्कर्ष जो निकालते हैं, तो गांवों में जाके, शहरों में जाके, घरों घरों में जाके जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसी माध्यम से हम जब निष्कर्ष पे पहुंचते तो उसी को हम कहते हैं सर्वे, ठीक ना। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। तो इस हिसाब से वर्णनात्मक शोध कैसा है, क्या है, ठीक ना। वर्णनात्मक शोध क्या है, क्या है का निष्कर्ष निकालता है। अब उसके हिसाब से जब हम किसी चीज के भविष्य की बातें करते हैं कि किसी निष्कर्ष के आधार पे हम एक अनुमान निकालते हैं या एक आंकड़ों के आधार पे जब हम निष्कर्ष पहुंचते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा होगा, ठीक ना। तो इस तरीके की बात होती है कि होगा, या एक्सपेरिमेंटल की बात हो रही जिसपे हम प्रयोग करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्या, प्रयोगात्मक शोध, ठीक ना, प्रयोगात्मक शोध। अब हम बात करते हैं कि प्रयोगात्मक शोध क्या है। जैसा हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि मूलभूत शोध, ठीक ना, अनुप्रयुक्त शोध, फिर उसके बाद में हमने बताया था क्रियात्मक शोध। उसी हिसाब से हमने एक और टाइप बताया कि ऐतिहासिक शोध किसका वर्णन करता है, क्या था का करता है। और उसी हिसाब से वर्णनात्मक शोध कैसी बातें करता है, क्या है की बातें करता है। अब प्रयोगात्मक मतलब कि किसी के आधार पर, जैसे कि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं या कोई विषय पढ़ते हैं, तो जो मनोवैज्ञानिक होते हैं तो अपना प्रयोग करते हैं और प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक ना। तो प्रयोगों के आधार पर जब निष्कर्ष निकालते हैं तो उनके आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। जैसे बच्चों में अच्छी आदतों का अगर विकास करना है तो हम कहते हैं कि थार्नडाइक की परिभाषा हो गई, या थार्नडाइक ने जो प्रयोग किया उसके आधार पर यह बताया कि ऐसा बच्चों में पाया जाएगा। तो जाएगा या होगा, ठीक ना, या इस तरीके की जो भी बातें आती हैं, तो हम प्रयोगों के आधार पर, तथ्यों के माध्यम से जब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो उसके आधार पर जब हम कोई निर्माण करते हैं तो वही क्या कहलाता है, प्रयोगात्मक शोध कहलाता है। तो आपको ये पता हो गया कि ऐतिहासिक शोध किसका वर्णन करता है, क्या था का, और वर्णनात्मक शोध किसका वर्णन करता है, क्या है का। अब जब प्रयोग के आधार पर अगर हम भविष्यवाणी करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक ना, अर्थात ये भविष्य की बातें करता है, ठीक ना मित्रों। तो ये इतनी बातें जो होती हैं शोध के प्रकार में, जब हम रिसर्च करते हैं तो हम जिस गाइड का सिलेक्शन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो मोस्टली जो गाइड जिस फील्ड से रहते हैं वो उस फील्ड में आपको रिसर्च करने की सलाह देते हैं, ठीक ना। जब इतिहास की बातों का जब हम वर्णन करने की कोशिश करते हैं या मैं अपनी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं हम लोग, तो वो कैसा शोध कहलाता है, ऐतिहासिक शोध कहलाता है। जब वर्तमान समय की घटनाओं के आधार पर अगर हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक ना। अब कोरोना वायरस चल रहा है जो पूरे विश्व में है, अब इसके यह कब खत्म होगा, ठीक ना, यह अपने भारत देश से कब जाएगा,
ये कैसी बातें हो गई, आपकी भविष्य की बातें हो गई। लेकिन अगर इसको हम वर्तमान में चीजों को इकट्ठा करने के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर जब हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, आज तमाम वैज्ञानिक लोग जुटे हुए हैं वैक्सीन बनाने में कि इस रोग से खात्मा हो, तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीन के निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही है भविष्य में कि नहीं उसको कैसे समापन किया जाए, तो वो कैसा शोध है, हमारा प्रयोगात्मक शोध है कि वैक्सीन से ही कोरोना वायरस जाएगा। ठीक ना, अगर एक कोरोना वायरस चला गया, खत्म हो गया, लेकिन अगर इस पे फिर दोबारा हम जब रिसर्च करते हैं वर्तमान समय में, तो उसके आंकड़े को जो इकट्ठा करते हैं कि उसका आंकड़ा क्या है, जैसे कि भारत में कितने कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ठीक ना, कितने निगेटिव पाए जा रहे हैं, कितने सही होके जा रहे हैं, या पूरे विश्व में कैसे हो रहे हैं। तो ये जो वर्तमान के डेली बाय डेली रूटीन में जो आंकड़ा इकट्ठा करते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वर्तमान की बातें हैं, ठीक ना, और इसी को हम वर्णन कर रहे हैं, ठीक ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इन सब जो चीजों की बातें होती है वो क्या कहलाती है, वर्णनात्मक शोध में हम उसको लेते हैं। ठीक, अब वर्णनात्मक शोध के बाद में जब हम प्रयोग करते हैं और प्रयोगों के आधार पर जब हम अनुमान निकालते हैं, भविष्य की बातें करते हैं, तो क्या कहलाता है, प्रयोगात्मक शोध कहलाता है। ठीक, अब इसी के माध्यम से हम कुछ और शोध के बारे में आपको बतलाएंगे कि नहीं, ये तो आपका 6 प्रकार के मैंने शोध बतला दिए कि नहीं कैसे क्या है। पहला मैंने बतलाया था पिछली वीडियो में आप लोगों को मूलभूत शोध, अनुप्रयुक्त शोध और क्रियात्मक शोध, और इसमें मैंने बताया आपको कि ऐतिहासिक शोध क्या था, ठीक ना, क्या है, फिर उसके बाद में वर्णनात्मक शोध है, फिर प्रयोगात्मक शोध है। तो ऐतिहासिक शोध में ध्यान दीजिएगा क्या था का बातें होती हैं, और वर्णनात्मक शोध में क्या है की बातें होती हैं, और प्रयोगात्मक शोध में क्या होगा की बातें होती हैं। ठीक है मित्रों, और इसी आधार पर शोध को और हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 और भागों में बांटते हैं, जिसको कि हम आपको बता रहे हैं कि इसको हम कहते हैं पहला गुणात्मक शोध। कौन सा शोध, गुणात्मक शोध। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है। और दूसरा क्या होगा, अगर एक गुण की बात कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा क्या हो जाएगा, मात्रात्मक शोध, मात्रात्मक शोध। ठीक ना, अब हम बात करते हैं कि गुणात्मक शोध किसे कहते हैं और मात्रात्मक शोध किसे कहते हैं। तो जैसा नाम से ही आपको पता हो रहा है कि गुणात्मक अर्थात गुणों के आधार पर किया गया शोध ही क्या कहलाता है, गुणात्मक शोध कहलाता है। ठीक ना, अब गुणात्मक शोध में आपको कई शोध आते हैं, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च है, अर्थात ऐतिहासिक शोध की बातें करते हैं। ठीक ना, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, ठीक ना, इथनोग्राफिकल रिसर्च है। ठीक ना, ये सब जो भी बातें की जाती हैं, ये सब क्या है, गुणों के आधार पर बात किया जाता है। ठीक ना, और उसमें केस स्टडी जैसे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, बेस्ट अध्ययन या गहन अध्ययन जो होता है, केस स्टडी जो होती है, वो भी क्या होती है, गुणों के आधार पर होती है। अर्थात गुणों के आधार पर किए जाने वाले शोध को ही हम क्या कहते हैं, गुणात्मक शोध कहते हैं। जैसे इसमें हमने बताया आपको क्या, ऐतिहासिक शोध। ठीक ना, ऐतिहासिक शोध। फिर उसके बाद हम आपको क्या बताएं, केस स्टडी। ठीक ना, केस स्टडी। और उसी के साथ साथ में हम आपको बतला रहे हैं कि प्रजातिक अध्ययन, प्रजातिक अध्ययन, प्रजातिक अध्ययन। अब आप लोगों को ये लगेगा नया कि प्रजातिक अध्ययन क्या होता है। ठीक ना, प्रजातिक अध्ययन को हम लोग कहते हैं कि इथनोग्राफिक रिसर्च, जो कि मैं आपको इसके बारे में बतलाऊंगा। ठीक ना, और उसी के साथ साथ में आपका गुणात्मक शोध में आता है प्राकृतिक जन्य जांच। ठीक ना, ये प्रजातिक शोध हो गया। उसके बाद क्या है, प्राकृतिक जन्य शोध। ठीक ना, अब प्राकृतिक जन्य को हम लोग कहते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। इसके बारे में भी हम आपको बताएं कि फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होता क्या है। ठीक, और उसके साथ साथ में हम आपको केस स्टडी बताएं, तो इत्यादि जितने भी ये शोध पाए जाते हैं।
ठीक ना, ये गुणात्मक शोध होते हैं। अब इसमें मित्रों आप कहेंगे कि ऐतिहासिक शोध के बारे में सर ने बताया, लेकिन प्रजातिक शोध क्या है और प्राकृतिक शोध क्या है और केस स्टडी क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सारी चीजों को एकदम विधिवत स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चलेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक ना। अब हम बात करते हैं मात्रात्मक शोध की, ठीक। अब मात्रात्मक शोध, जैसा कि इसको कैसे पता किए कि गुणों के आधार पर जब हम शोध करते हैं तो उसको क्या करते हैं, गुणात्मक शोध। उसी आधार से अगर हम देखेंगे तो मात्रात्मक लिखा है तो स्वाभाविक सी बात है कि मात्रा के आधार पर जो शोध किया जाता है, जो डेटा के आधार पर आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उसके आधार पर जो हम शोध करते हैं उसको कैसा शोध करते हैं, मात्रात्मक शोध करते हैं, ठीक ना। मात्रात्मक शोध में घटनाओं का, ठीक ना, चीजों के डेटा इकट्ठा करने के बाद कार्य किया जाता है। तो अब मात्रात्मक शोध में आप जानेंगे कि मात्रात्मक शोध में क्या है। हमने इसके पहले आपको बताया था कुछ बातें और बताएंगे। मात्रात्मक शोध में जैसे होता है घटनोत्तर शोध। कौन सा शोध, घटनोत्तर शोध। और उसके बाद में इसमें क्या आ जाएगा आपका प्रयोगात्मक शोध। कौन सा शोध आ जाएगा, प्रयोगात्मक शोध, ठीक है मित्रों। घटनोत्तर शोध, प्रयोगात्मक शोध इत्यादि जो ये सब पाए जाते हैं किसमें आते हैं, मात्रात्मक शोध में। अब हम बात करेंगे घटनोत्तर शोध क्या होता है, एक्स फैक्ट फैक्टो रिसर्च जिसको बोलते हैं घटनोत्तर शोध, घटनोत्तर शोध और प्रयोगात्मक शोध, क्योंकि इसमें करंट के डेटा, तथ्य, आंकड़े जो वस्तुनिष्ठ पाए जाते हैं, वस्तुनिष्ठता के आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो वो कहलाता है मात्रात्मक शोध, ठीक ना। और गुणात्मक शोध वह कहलाता है कि जो हम गुणों के आधार पर किसी शोध का जब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है, गुणात्मक शोध कहलाता है। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और शोध की बात आती है। इसमें बातें क्लियर हुई कि गुणात्मक शोध में क्या आता है, ऐतिहासिक शोध, केस स्टडी, प्रजातिक अध्ययन और प्राकृतिक जन अध्ययन। प्रजातिक अध्ययन और प्राकृतिक जन अध्ययन में नया शब्द जैसे लग रहा है तो इसको कहा जाता है इथनोलॉजिकल रिसर्च और फिनोलॉजिकल रिसर्च, ठीक ना, इथनोग्राफिकल और फिनोलॉजिकल। तो इथनोग्राफिकल और फिनोलॉजिकल जो रिसर्च होता है कुछ कुछ बुकों में आपको नहीं मिलता है, ठीक ना, केवल नाम दिए रहता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर ये होता क्या है और कहां पर इसको किया जाता है, ठीक ना। और मात्रात्मक शोध में भी बात है कि घटनोत्तर शोध होता क्या है और उसके साथ में प्रयोगात्मक शोध क्या है। तो मित्रों जितने भी शोध के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना, जितने भी टाइप्स मैं बता रहा हूं इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके भी हम आगे अध्ययन करेंगे। और उसके साथ साथ में एक और शोध आता है जिसको कि हम आपको थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा कर दे रहे हैं कि नहीं, इसमें एक आता है आपको क्षेत्र अध्ययन। अब इसमें बात आती है दो रिसर्च की, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो एक होता है क्षेत्र अध्ययन और एक होता है क्षेत्र प्रयोग, ठीक ना। अब दोनों नाम कैसा लगता है, एकदम सिमिलर दिखते हैं कि नहीं, दोनों नाम तो एक ही जैसा है तो ये दोनों एक ही जैसे होंगे, नहीं, ये आपकी भूल होगी। क्योंकि क्षेत्र अध्ययन जो शोध होता है, ठीक, क्षेत्र अध्ययन जो शोध होता है और एक है दूसरा क्षेत्र प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र प्रयोग ये दोनों अलग अलग रिसर्च होते हैं, ठीक ना। क्षेत्र अध्ययन जो होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक ना, वो केस स्टडी जैसे किया जाता है, ठीक ना, उस माध्यम से या उस आधार पर हम लोग क्षेत्रों में जाकर पॉपुलेशन इकट्ठा करते हैं, उसके आधार पर जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। लेकिन क्षेत्र प्रयोग जो होता है ये प्रायोगिक होता है, इसको हम एक तरीके से मात्रात्मक शोध की श्रेणी में रखते हैं, ठीक ना। तो क्योंकि इसको किसी क्षेत्र विशेष में जाके वहां से डेटा या सैंपल लेके जब हम कोई कार्य करते हैं, ठीक ना, एक प्रयोग के आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो क्षेत्र प्रयोग कहलाता है, ठीक। और जिसमें कि सर्वेक्षण जो क्षेत्र अध्ययन शोध होता है इसमें क्या होता है, सर्वेक्षण होता है, घटना का होता है, एकल अध्ययन होता है, साक्षात्कार होता है। जैसे मान के चलिए क्षेत्र अध्ययन में आज जो कोरोना पॉजिटिव केसेस पाई जाती हैं तो वो क्षेत्र विशेष से, जैसे क्या है कि हमारे भारतवर्ष में रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन इत्यादि बांटा गया है, ठीक ना।
तो ये हम क्षेत्र विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, वहां के कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पेशेंट पाए जा रहे हैं उसके आधार पे हम जोन को निर्धारित कर रहे हैं, ठीक ना। उसी तरीके से ही क्षेत्र अध्ययन है, ठीक ना। एरिया का हम जो अध्ययन कर रहे हैं तो उसके आधार पे सारी चीजें पाई जा रही हैं, और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं जाके ही अध्ययन करते हैं ना, तो जाके अध्ययन कर रहे हैं तो भी हमारे क्षेत्र अध्ययन की चीजों में आता है, ठीक ना मित्रों। तो ये सब चीजें अब क्षेत्र अध्ययन में मैं कुछ इसमें बता दे रहा हूं आपको, जैसे कि सर्वेक्षण, ठीक ना। सर्वेक्षण हो गया जिसको कि हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि सर्वे। फिर उसके बाद है घटनोत्तर, क्या कहते हैं, घटनोत्तर शोध। फिर उसके साथ साथ में आपके घटनोत्तर शोध के साथ में एकल अध्ययन। कौन सा अध्ययन, एकल अध्ययन। अब एकल अध्ययन, अब उसके साथ साथ में एक और बातें आती है जिसको हम लोग कहते हैं साक्षात्कार। क्या, साक्षात्कार। अब अगर इसको भी हम पढ़ेंगे क्या कि सर्वेक्षण क्या है, घटनोत्तर क्या है, फिर एकल अध्ययन क्या है और साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार कैसे किसे करते हैं, ये सब सारी जो बातें होंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताते चलूंगा, ठीक ना मित्रों। तो इसमें आपने क्या पढ़ा, अब आप कहेंगे सर इससे पहले आप बताएं कि घटनोत्तर होता है, सर्वे होता है, मैंने बिल्कुल बताया। लेकिन अब क्षेत्र अध्ययन से अगर हम बात कर रहे हैं तो क्षेत्र अध्ययन में भी तो हम घटना जो घटती है उसके बारे में जाके जब अध्ययन कर रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं ना, तो क्षेत्र विशेष में जाके जब घटना घटी हुई उसका जब अध्ययन कर रहे हैं तो घटनोत्तर मतलब घटना के बाद का अध्ययन, ठीक। और सर्वेक्षण मतलब आप जाके जो जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल करना अर्थात उसका सर्वे करना, निरीक्षण करना, तो क्या हो जाता है, सर्वेक्षण। अब एकल अध्ययन, मान के चले कि कोई एक बहुत बड़ा अपराधी है हमारे एरिया में, व्यक्ति विशेष बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, तो उसका कारण क्या है, आखिर वो क्यों अपराधी बना, और उसी एरिया में उसी परिवार में सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग संस्कारिक हैं, लेकिन उसी एक परिवार का कोई एक व्यक्ति या बालक वो अपराधी है, तो कारण क्या है। अगर उसके कारण को जानना है किसी व्यक्ति विशेष के, तो हम जाके गहन अध्ययन करते हैं, उसके घर जाते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी पीढ़ियों को देखते हैं, उसके परिवार के रहन सहन को देखते हैं, आखिर वो बालक बिगड़ा कैसे, ठीक ना, उसमें गलत का शिकार कैसे हुआ, कैसे उसके अंदर संलिप्तता आई, तो ये सब सारी चीजों का अगर जाके अध्ययन कर रहे हैं, तो अर्थात किसी एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो व्यक्ति विशेष का जब अध्ययन कर रहे हैं, कहां जाके कर रहे हैं, क्षेत्र में कर रहे हैं, क्षेत्र मतलब एरिया जहां पे हम जाके कर रहे हैं। और उसके साथ में क्या है, साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है कि साक्षात आकार, ठीक ना, मतलब कि आमने सामने बैठकर जो हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है, ठीक। तो इतनी चीजें मैं आपको शोध के प्रकार के बारे में बताया, और इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताते रहूंगा। और इसमें जो मैंने बताया इससे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक ना, और इसका आंसर देंगे, और देने में अगर असमर्थ हो रहे हैं तो इसके बारे में हम बताएंगे, लॉजिक बताएंगे कि नहीं आखिर होता कैसे है। एक क्वेश्चन है हमारा कि शोध परिणाम प्रस्तुत करने एवं इसे अन्य के साथ, प्रश्न है मेरा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग हल कीजिएगा। क्या है, शोध परिणाम प्रस्तुत करने, क्या करने, प्रस्तुत करने, ठीक, शोध परिणाम प्रस्तुत करने एवं इसे अन्य के साथ, किसके साथ, अन्य के साथ क्या करना है, साझा करने, ठीक ना, अन्य के साथ साझा किए जाते समय, ठीक ना, अन्य के साथ साझा किए जाते समय क्या करना है, किस प्रकार के शोध में, प्रकार के शोध में, ठीक ना, किस प्रकार के शोध में वस्तुनिष्ठ शैली होनी चाहिए, ठीक ना, किस प्रकार के शोध में क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ शैली होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा,
कि जो मैं आपको पढ़ाया हूं उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि शोध परिणाम प्रस्तुत करने एवं इसे अन्य के साथ साझा किए जाते समय, ठीक ना, किस प्रकार की वस्तुनिष्ठ शैली का होना चाहिए या आवश्यक है। इसका ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा कि किस प्रकार का होना चाहिए। एक है नृजातिक, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि नृजातिक अध्ययन या शोध क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है नृजातिक अध्ययन और दूसरा ऑप्शन है आपका क्रियात्मक अध्ययन अर्थात क्रियात्मक शोध। मान के चलिए हम क्रियात्मक अध्ययन लिख दे रहे हैं, क्रियात्मक अध्ययन। और फिर सी ऑप्शन आपका है इसमें आपका कि कार्योत्तर अध्ययन, कार्योत्तर अध्ययन। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका है क्या, विवरणात्मक अध्ययन, विवरणात्मक अध्ययन। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके हो गए ऑप्शन, 4 ऑप्शन हैं, ठीक ना। अब आपको बताना है कि इसमें जो मैंने पढ़ाया आपको उसी पढ़ाए हुए में से ही यह क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि शोध परिणाम प्रस्तुत करने एवं इसे अन्य के साथ साझा किए जाते समय किस प्रकार के शोध की वस्तुनिष्ठ शैली होनी चाहिए। अब आप देखिए कि किस प्रकार के शोध की वस्तुनिष्ठ शैली होनी चाहिए और साझा किए जाने चाहिए। तो इसमें आप ध्यान देंगे प्रश्नों में ही आपके आंसर मिलते हैं। साझा किया जाना और कैसी शैली होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ शैली होनी चाहिए। आपको मैंने बताया कि वस्तुनिष्ठ और साझा की बात हो रही है तो सीधे सीधे बात है, नृजातिक अध्ययन में हमने बताया कैसा शोध है, गुणात्मक शोध है। और गुणात्मक शोध में और नृजातिक अध्ययन क्या है, जो आपकी घटना घट चुकी होती उस पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक ना, मानवता पे अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल गलत है। और आपको मैंने बताया घटनोत्तर अध्ययन या क्रियात्मक शोध या कार्योत्तर शोध, सॉरी कार्योत्तर शोध मैंने बोला, मतलब कि कार्य या घटना होने के बाद जब शोध हुआ हो। तो मित्रों आपको पता होगा कि जो घटना तुरंत जो घट रही है, ठीक ना, जो घटना आपका घट रही है और उसके आधार पर जब हम प्रयोग कर रहे हैं, और एक आपका है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध को आपको पता होगा क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्रियात्मक शोध अर्थात एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हमने बताया था कि शिक्षा में तत्कालिक जो शोध किया जाता है। तो मित्रों जब तत्कालिक जब समस्या आएगी, जब आप खुद हल करेंगे तो उसको आप कैसे किसी के साथ तुरंत साझा कर पाएंगे, ठीक ना। तो उसमें आप साझा नहीं कर सकते ना वस्तुनिष्ठता ला सकते हैं, अर्थात इसका मतलब क्रियात्मक शोध भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और आपका बात आ गई क्या, विवरणात्मक शोध। और किसी चीज का जब हम विवरण देते हैं, ठीक ना, वर्णनात्मक शोध करते हैं, तो उसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता का बिल्कुल ही अभाव पाया जाता है। और वस्तुनिष्ठता का अगर अभाव पाया जाता है तो आप देखेंगे कि कार्योत्तर शोध बचा, ठीक ना। अब कार्योत्तर शोध को अब देखिए कि इसमें वस्तुनिष्ठता और कार्योत्तर शोध साझा कैसे करते हैं, बस यही ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब कोई घटना घट चुकी हुई होती है, कोई कार्य हो चुका रहता है, जब उसका हम पहली बार अध्ययन करते हैं, ठीक ना, जब पहली बार अध्ययन करते हैं अर्थात जब हम किसी वस्तु के बारे में पहली बार जो कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। क्यों, क्योंकि पहली बार केवल एक ही आंसर है या पहली बार ही केवल खुद पे किया गया है। पहली बार जब किया गया तो वस्तुनिष्ठ माना जाएगा क्योंकि उसका आपको परिणाम एक प्राप्त हो रहा है, तो इसमें वस्तुनिष्ठता पाई गई। और उसके साथ साथ में क्या है, साझा करना। स्वाभाविक सी बात है, जो घटना घट चुकी हुई है वो दूसरों से जब हम जानकारी लेते हैं, ठीक ना, या मैटर इकट्ठा करते हैं, तो इसमें टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक ना। जब हम इसमें प्रोसेस जब लग रहा है तो एक दूसरे के साथ में जो समस्या है उसको साझा कर रहे हैं, ठीक ना। साझा करते हुए जब हम निष्कर्ष पढ़ रहे हैं तो उसमें वस्तुनिष्ठता आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कार्योत्तर शोध का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते आपको एक क्वेश्चन के बारे में भी मित्रों बताएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप देखिए कोई भी कार्य, अगर कोई आप फल लगाते हैं, सॉरी कोई वृक्ष लगाते हैं, तो आप सोचेंगे कि फल की प्राप्ति तुरंत हो जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर हम शुरुआत करते हैं तो गलतियां स्वाभाविक सी बात है, मानव नेचर है, इंसान गलतियां करते रहता है, लेकिन गलतियों से और कोशिशों से कभी हार नहीं माननी चाहिए।
उसमें हम सुधार दिन प्रतिदिन करते जाएंगे और आपको भी नित्य प्रतिदिन जो भी गलतियां हो रही हैं उसमें आप सुधार करिए। और जो वीडियो बनाया जा रहा है उसके अनुसार अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, सहयोग प्राप्त होता है आपके रिसर्च वाले पोर्शन से, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर इसको आप बताइएगा कि नहीं सर ये वीडियो अच्छा लगा, इसके बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम आपको अगली कक्षा में मिलेंगे कि नहीं रिसर्च के स्टेप होते क्या है, रिसर्च में कितने कितने चरणों के माध्यम से हम रिसर्च को आगे फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।